नमस्कार। आज़ादी मिलने के करीब 17 साल बाद पाकिस्तान ने जो उसके कब्जे में कश्मीर है उसके 5180 वर्ग किलोमीटर ज़मीन चीन को भेंट कर दी। चीन ने वहां पर काराकोरम हाईवे बनाया। हम तब से लगातार प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं, अपनी नाराज़गी जाहिर करते आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ चीन के साथ अपने व्यापार के रिश्ते भी बढ़ाते जा रहे हैं। दोनों ही बातें हैं। अब चीन ने एक बनाया है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो एक बार फिर जो पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर है, पाक अधिकृत कश्मीर, जिसे हम मकबूजा कश्मीर भी कहते हैं, जिसे वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर काराकोरम वाले रास्ते से ही पाकिस्तान से होकर निकलता है। हमें उस पर भी एतराज़ है, क्योंकि हम तो ये मानकर चलते हैं कि वो कश्मीर हमारा है, लेकिन हमने पाकिस्तान के साथ और चीन के साथ अपने तिजारती रिश्तों में, व्यापार के रिश्तों में कमी नहीं आने दी, बल्कि बढ़ोतरी ही करी है। ऐसा क्या हुआ कि कल जो सम्मेलन खत्म हुआ बीजिंग में, ओबोर, वन बेल्ट वन रोड, उसमें हमने किसी को भेजा ही नहीं, हमारी तरफ से कोई गया ही नहीं। 29 देशों के राष्ट्राध्यक्ष गए और 62 देशों के नुमाइंदे कुल मिलाकर गए। सिर्फ 2 देश नहीं गए, हम और भूटान। वन बेल्ट वन रोड है क्या आखिरकार? आप कल्पना कीजिए, सिंगापुर से लेकर और यूरोप तक चीन ने एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसकी घोषणा उसने 2013 में कर दी थी, जिसके मुताबिक सड़कों का नेटवर्क होगा, पाइपलाइंस होंगी, साथ में समुद्र का रूट भी होगा जिसमें श्रीलंका भी शामिल है। साउथ चाइना के जरिए अपने रूट्स को पक्का करना एक मकसद है। $40 अरब चीन लगाएगा और करीब 1700 करोड़ डॉलर एशियन बैंक के जरिए लगाएगा, और एक ऐसा पूरा नेटवर्क बनेगा, उसमें बाकी देश भी हिस्सा लेंगे, अपना अपना पैसा लगाएंगे, जिससे तिजारत में, व्यापार में बहुत तेजी आएगी और चीन एकदम छा जाएगा पूरे दुनिया में। अभी भी छाया हुआ है। भारत ने इसमें हिस्सा क्यों नहीं लिया? हालांकि भारत को भी निमंत्रण था। भारत ने सिर्फ ये कह के हिस्सा नहीं लिया कि क्योंकि चीन के जो रास्ते हैं ये पाक अधिकृत कश्मीर से होकर जाते हैं, इसलिए हम नहीं ले रहे। हकीकत यह है कि इस वक्त अगर हम देखें कि प्रोजेक्ट क्या है, चीन की 50 कंपनियां इस रूट पर सड़कें, बंदरगाह, एयरपोर्ट, पाइपलाइन, बिजली की लाइंस, ये सब बनाने का काम करेंगी। 1700 प्रोजेक्ट हैं ऐसे। कल्पना कीजिए हम इसमें भागीदार होते तो हमें क्या क्या मिलता, लेकिन ये एक विचार है। दूसरा विचार ये है जो भारत सरकार का, वो ये है कि अगर हम जाते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट में, तो जो बाकी के जितने देश शामिल हैं उनका कर्जा बढ़ेगा। उसके जवाब में चीन ने ये कहा है कि बड़े हैरानी की बात है कि जो कमेंटेटर है उसको चिंता है और जो खिलाड़ी हैं उनको चिंता नहीं है। वो अपना कर्जे का बोझ बढ़ाने को तैयार हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है एक ऐसा भविष्य जब ये पूरा इलाका कनेक्टेड हो जाएगा सड़कों के जाल से, ये अपना पानी के रास्ते भी, पाइपलाइंस भी हो जाएंगी, तिजारत कितनी बढ़ेगी आप कल्पना कर सकते हैं। तब भारत हाशिए पे आ सकता है। ये जो बीजिंग में जो मीटिंग हुई बेल्ट रोड इनिशिएटिव के नाम पे, जो कि एक पुराने जो सिल्क रूट को पूरे रिवाइव करने का और एशिया और यूरोप और एशिया अफ्रीका के बीच में जो डिस्टेंस है बिल्कुल उसको श्रिंक करने का प्रोजेक्ट है। $1 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट है। उस पर मीटिंग हुई, उस पर लोगों ने बात रखी। 130 देश थे उसमें, और लोगों ने अपनी बात रखी कि किस तरह चाइना को इस इनिशिएटिव को एक ज़्यादा ट्रांसपेरेंट फ्रेमवर्क में उसको करना पड़ेगा और एक इंस्टीट्यूशनलाइज करना पड़ेगा। तो यही बात रखने के लिए हिंदुस्तान भी अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ भेज सकता था, मगर हिंदुस्तान वहाँ नहीं गया। तो ये एक निराशा रही, क्योंकि अगर एशियन सेंचुरी की आप बात करते हैं, जो पिछले 3 प्रधानमंत्रियों ने बात करी है, मनमोहन सिंह ने, वाजपेयी जी ने करी है और नरसिम्हा राव और मोदी जी ने भी करी है, अगर उस एशियन सेंचुरी को अगर आपको बनाना है तो इंडिया का होना ज़रूरी है। इस इनिशिएटिव में इंडिया चाइना का साथ होना ज़रूरी है, और ये पाकिस्तान के नाम पे और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम पे अगर इस इनिशिएटिव को इंडिया नकारती है तो ये अपने पाँव में मेरे ख्याल कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। अब जो देश जिनको इन्वाइट किया गया था, जिन्होंने हिस्सा लिया,
साउथ ईस्ट एशिया से ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, तिमोर लेस्ट, वियतनाम। मध्य एशिया से कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया। मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, मतलब जो गल्फ का इलाका है, और उत्तरी अफ्रीका, बहरीन, इजिप्ट, ईरान, इराक, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमन, कतर, सऊदी अरेबिया, पैलेस्टीन, सीरिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यमन। उसके अलावा दक्षिण एशिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, जिनको बुलाया गया था, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। और यूरोप, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, कल्पना कीजिए। यूरोप में अल्बानिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, बल्गेरिया, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया, जॉर्जिया, हंगरी, लाटविया, लिथुनिया, मैसेडोनिया, मोल्डोवा, मॉन्टेनेग्रो, पोलैंड, रोमानिया, रशिया, सर्बिया, स्लोवेकिया, स्लोवेनिया, टर्की, यूक्रेन। सिर्फ 2 देश नहीं गए, सिर्फ 2 देश नहीं गए, भारत और भूटान। बाकी 62 देश है गए वहां पर, उन्होंने हिस्सा लिया इस कॉन्फ्रेंस में जो कल खत्म हुई 15 मई को, और 29 राष्ट्राध्यक्ष गए। क्या हमें कैकई बन के कोप भवन में रहना चाहिए था, या जो हमारा इलाका है जो पाकिस्तान के कब्जे में है उसको लेकर अपना विरोध जताकर इसमें हिस्सेदारी करनी चाहिए थी?